नमस्कार दोस्तों, पीपी हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे पर्यायवाची और विलोम शब्द। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये क्लास भी मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जितने भी आपके डाउट्स थे उम्मीद करता हूँ वो सब क्लियर हो चुका होगा पिछले क्लास में। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है मुहावरे और कहावतें। और आप ये मेरा नया चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मुहावरे पदबंध होते हैं। ये अभिधामूलक अर्थ प्रकट ना करके लाक्षणिक अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब ये पूरा वो अर्थ प्रकट नहीं कर सकता जो मतलब अभिधामूलक हो, लेकिन ये लाक्षणिक अर्थ प्रकट कर सकता है, जो कि आपको आगे चल के पता चलेगा कैसे करता है। अपने कथन को सटीक और सशक्त बनाने के लिए भाषा में इनका बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। मतलब अपने कथन को सटीक और सशक्त बनाने के लिए भाषा में इनकी बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग होता है। इनसे भाषा में सौंदर्य भी बढ़ जाता है। कहावतों को लोग परंपरा से कहते सुनते आते हैं। कहावत के पीछे कोई कहानी होती है। इसमें अनुभूति की राशि संचित रहती है। उदाहरण के द्वारा किसी को सजग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनसे कथन असरदार बन जाता है। मतलब कहावतों को लोग परंपरा से कहते सुनते आते हैं। तो काफ़ी परंपरा से, ये एक परंपरा ही है, एक रिचुअल है जो काफ़ी वक्त से चलता आ रहा है। कहावत के पीछे कोई कहानी होती है। इसमें अनुभूति की राशि संचित रहती है। मतलब इसमें जो अनुभूति की राशि है वो संचित रहती है। उदाहरण के द्वारा किसी को सजग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी को अलर्ट करने के लिए या सावधान करने के लिए या सजग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनसे कथन असरदार बनता है। मतलब इनसे जो कथन होता है ना वो काफ़ी असरदार बनता है, सुनने में दिलचस्पी लगता है। मतलब हम दिलचस्पी लेते हैं इस कथन को सुनने के लिए। यहाँ कुछ मुहावरों और कहावतों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। अंधे की लकड़ी। मुहावरा पहला है अंधे की लकड़ी। कितने पेज का है ये? चलो 4 पेज का ही है, ज़्यादा तो है नहीं। आज से मुहावरे पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम देखते हैं कहावतें भी देखते हैं। तो चलिए पहला है अंधे की लकड़ी, जिसका अर्थ है एकमात्र सहारा। मतलब एकमात्र सहारा मतलब घर का कोई एकमात्र सहारा होगा, तो ये उसको दर्शाता है। बुढ़िया के लिए उसका बेटा अंधे की लकड़ी। मतलब बुढ़िया के लिए उसका जो बेटा है मतलब उसका एकमात्र सहारा है, यानी कि अंधे की लकड़ी है। इसको हम दूसरे अर्थ में कहेंगे अंधे की लकड़ी है। मतलब वो उसका एकलौता बेटा है, एकलौता सहारा है और कोई उसका दूसरा बेटा या बेटी नहीं है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ये तो बहुत बार सुने होंगे आप लोगों ने। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, मतलब धोखा नहीं दे सकते, मुझे धोखा दे के यहाँ से नहीं जा सकते, ये है इसका अर्थ। आकाश पाताल का अंतर मतलब बहुत बड़ा अंतर। उसकी कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर है। मतलब वो जो कहता है और वो जो करता है उसमें आकाश पाताल का अंतर है। कुछ लोग होते हैं वो डराते बहुत है, लेकिन जब करने का वक्त आता है कुछ नहीं करते। ये पूरा का पूरा विपरीत है। मतलब आकाश पाताल का एक अंतर होता है। जैसे खिलाड़ियों, क्रिकेट प्लेयर्स हो, उसमें भी हम दो प्लेयर को अगर हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो उसमें भी हम ऐसे बोलते हैं कभी कभी आकाश पाताल का अंतर है इन दोनों में। बोलते हैं या नहीं? किसी चीज़ को भी अगर हम लेके इसमें बोलेंगे तो आकाश पाताल का अंतर है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसे भी बोलते हैं। आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना। तो आग बबूला होने का मतलब है बहुत क्रोध करना। पिताजी किसी का दोस्त देखते ही आग बबूला हो जाते हैं। मतलब पिताजी जब भी किसी का दोस्त देखते हैं वो
आग बबूला हो जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाता है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, मतलब कभी कभी दिखाई पड़ना है तो बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। शादी के बाद तुम तो ईद के चांद बन गए हो, मतलब शादी के बाद तुम जो हो ईद के चांद बन गए हो, तुम तो और कभी दिखते नहीं हो। समझ आया ईद का चांद होने का क्या मतलब है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। कलेजे पर सांप लेटना, सॉरी सांप लौटना, मतलब ईर्ष्या से जलना, मतलब कलेजे में सांप लौटना का मतलब है ईर्ष्या से जलना, मतलब जेलियसी। किसी की उन्नति देखकर तुम्हारे कलेजे पर क्यों सांप लेटता है? मतलब किसी की उन्नति देखकर, किसी का तरक्की देखकर, उसका सफलता देखकर तुम्हारे कलेजे में सांप लेटता ही क्यों है? तुम्हें क्यों इतना बुरा लगता है? जेलसी क्यों होता है? कानों पर जूं तक ना रेंगना, अनसुनी करना, मतलब कानों पर जूं तक ना रेंगना का मतलब है अनसुनी कर देना। मतलब इधर से सुनो उधर से निकाल दो, इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो। मैंने उसे पढ़ने के लिए बहुत समझाया पर उसके कानों पर जूं तक ना रेंगी, मतलब मैं उसको कितना बोला, कितना समझाया, पर उसके कानों तक तो जूं ही नहीं रेंगी, मतलब कानों पर जूं ही नहीं रेंगा, मतलब उसके कानों पे कोई असर नहीं हुआ। जितना समझाओ बच्चों को, हम जितना समझाते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, ये भी उसका एक उदाहरण है। खरी खोटी सुनाना या सुनाओ, यानी कि भला बुरा कहना। खरी खोटी सुनाना यानी कि भला बुरा कहना, तुम किसी को खरी खोटी मत सुनाओ। खाक में मिलाना यानी कि बर्बाद करना, ये भी याद रखो, खाक में मिलाना, इसको ना सब याद रखना पड़ेगा, इसको समझने वाला कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसा ही है, फ्रेज जैसा होता है, इंग्लिश में हम फ्रेज सुनते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, याद रखना ही पड़ेगा, समझने वाला कुछ चीज़ में है नहीं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। खाक में मिलाना का मतलब है बर्बाद करना। कुपुत्र वंश मर्यादा को खाक में मिला देता है। ये इसका दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान के सेना को खाक में मिला दिया, ये भी एक उदाहरण हो सकता है। कई उदाहरण आप बना के लिख सकते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि मुहावरे में इसका जो अर्थ है खाक में मिलाना, इसको लगा के वाक्य में आप प्रयोग कीजिए। ये 10th बोर्ड बच्चों के लिए भी पूछ सकता है, 9th वालों के लिए पूछ सकता है, 8th वालों के लिए पूछ सकता है, और आगे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं शायद फरवरी के महीने में, तो उसमें भी ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुड़ गोबर करना मतलब काम को बिगाड़ना, मतलब गुड़ गोबर करना का क्या मतलब है? काम को बिगाड़ लेना, या तो बनाए बनाए काम को बिगाड़ना। तुम्हारा सारा काम गुड़ गोबर कर दिया, मतलब तुमने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया। गोबर गणेश यानी कि मूर्ख, वहाँ तो गोबर गणेश है, उससे क्या समझाओगे? गोबर गणेश का मतलब क्या है? मूर्ख, यानी कि वो तो गोबर गणेश है, उससे तुम समझाओगे ही क्या? वो तो कुछ समझेगा नहीं। समझ आया? घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और अधिक दुखी देना, मतलब अगर कोई दुखी होगा तो उसको और अधिक दुख देना का मतलब होता है घाव में नमक छिड़कना। उसकी नौकरी चली गई, इतने में साहूकार ने रुपए मांगकर घाव पर नमक छिड़क दिया, मतलब उसकी नौकरी चली गई। एक आदमी का नौकरी चला गया, लेकिन साहूकार ने रुपए मांगकर घाव पर ही नमक छिड़क दिया। अरे पैसा तो है नहीं, नौकरी चला गया, पैसा कहाँ से देगा? यहाँ पे भी पैसे मांग के वो उसके घाव पे नमक छिड़क दिया। मतलब आप समझो, आपको अगर कुछ बीमारी हुआ होगा, लेकिन फिर आपको कोई बोलेगा कि चलो यहाँ आके हमारा काम करके जाओ, छुट्टी नहीं देंगे, या किसी के घर पे अगर मर गए होगे, बहुत बड़ा मतलब मातम का समय चल रहा होगा, तब भी आपके कोई ऑफिस का बॉस आके आपको कहेगा कि आओ यार ये काम करो, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा क्या सुनकर? या कोई अगर टीम हार जाता है क्रिकेट मैच में हो, फुटबॉल में या बैडमिंटन में, तो वो आके पूछते हैं और मैच कैसा गया, कितने रन बनाए, तो इसी तरह वो घाव पे नमक छिड़क जाता है। मतलब बोलते तो है पर दुखी को और अधिक दुख देते हैं वो पूछ कर। छाती पर पत्थर रखना, बहुत बड़ी हानि होने पर दिल को खड़ा करना।
मतलब बेटा मर गया तो माँ को छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ सहना पड़ा, मतलब घर का बेटा चला गया तो माँ को छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ सहना पड़ा। टेढ़ी खीर यानी कि कठिन काम, मेरे लिए रस्सी पर चलना टेढ़ी खीर है। डिंग मारना, बढ़ बढ़कर बातें करना, डिंग मत मारो मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मतलब बढ़ बढ़कर बातें करना, काफ़ी बढ़ बढ़ाकर जो बातें करते हैं उसे डिंग मारना ही कहते हैं। और टेढ़ी खीर समझ आया यानी कि कठिन काम, मेरे लिए रस्सी पर चलना टेढ़ी खीर है, मतलब कठिन काम है यानी कि टेढ़ी खीर है, मुश्किल होता है चलना। यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं क्रिकेट मैच में कि 50 ओवर में 500 रन बनाना टेढ़ी खीर का काम है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आजकल के ज़माने में तो सब कुछ आसान हो गया है काफ़ी हद तक। तो या हम बोल सकते हैं हम 3000-4000 फीट ऊपर हिमालय में चढ़ना हमारे लिए एक टेढ़ी खीर है। या इसकी तरह इसके काफ़ी सारे ऐसे आप उदाहरण बना सकते हैं इसको रिलेट करके। आया समझ में? दांतों तले अंगुली दबाना, नहीं आश्चर्यचकित रह जाना, जादूगर का जादू देखकर मैं दांतों तले उंगली दबा कर रह गया, यानी कि पूरी तरह से मैं आश्चर्यचकित रह गया। कई ऐसा आप उदाहरण ले सकते हैं, मतलब ये अपने रियल लाइफ से यानी कि वास्तविक जीवन से भी आप इसको संबंध बनाकर बहुत आसानी से इस पे उदाहरण निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी है, कुछ मतलब मुश्किल नहीं है इसमें, एक बहुत आसान है। आपके इसमें सबसे ज़्यादा मार्क आता है। मुहावरे सबसे मतलब आसान टॉपिक है, याद रखना है और कुछ नहीं। दुम दबाकर भागना यानी कि डर कर भाग जाना, दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया, मतलब दुम दबाकर भागना मतलब पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। नाक काटना मतलब बदनामी होना, ये तो पता होगा सबको। ऐसा कुछ ना करो जिससे परिवार की नाक कट जाए, मतलब ऐसा कोई काम ना करो जिससे परिवार का जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, बेटे ने चोरी की तो पिताजी पानी पानी हो गए, मतलब उसने चोरी किया तो पिताजी पानी पानी हो गए। फूलाना समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। बच्चे खिलौने देखकर फूले ना समाये, मतलब बच्चे खिलौने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बीड़ा उठाना यानी कि जिम्मेदारी लेना, बीड़ा उठाना मतलब जिम्मेदारी लेना, मैं इस काम का बीड़ा उठाता हूँ, मैं इस पूरे काम का जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाता हूँ, घर का जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर उठाता हूँ, मैं इस काम का जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाता हूँ, मैं इस टीम का जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाता हूँ कि मैं ही टीम को जिता कर आऊँगा, चाहे वो कोई भी खेल हो। लकीर का फ़कीर होना, पुरानी प्रथा पर चलना, जो लकीर के फ़कीर होते हैं वे नई बात स्वीकार नहीं करते, मतलब जो लकीर का फ़कीर होते हैं यानी कि पुरानी प्रथा पर चलते हैं, मतलब पुराने नियमों के अनुसार वो चलते हैं। जो लकीर के फ़कीर होते हैं वे नई बात स्वीकार नहीं करते हैं। लोहा मारना, लोहा मानना मतलब अधीनता स्वीकार करना, महाराणा प्रताप ने अकबर का लोहा नहीं माना, यहाँ महाराणा प्रताप ने जो है वो अकबर का लोहा नहीं माना। श्री गणेश करना, लोहा नहीं मानना का समझ आया, अधीनता स्वीकार करना, लोहा नहीं माना मतलब वो सुने ही नहीं अकबर की बात। जो महानतम राजाओं में से एक है अकबर, उनका बात को महाराणा प्रताप ने नहीं सुना, अनसुनी कर दी। श्री गणेश करना यानी कि आरंभ करना, मैं आज इस काम का श्री गणेश करूँगा, मतलब मैं आज इस काम का श्री गणेश करूँगा, मतलब मैं आज ये घर बनाऊँगा या कुछ भी एक काम शुरू करूँगा। जैसा अभी नया साल हुआ है, हम कई मतलब ऐसे कई सारे नए नए काम हम शुरू करने को जाते हैं नए साल में, मतलब श्री गणेश करना। हाथ धो बैठना यानी कि खो देना, हाथ धो बैठना का मतलब है खो देना, यानी कि ईमानदारी से काम करो नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, यानी कि खो दोगे। अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो इस परीक्षा के अच्छे मार्क्स रखने से तुम हाथ धो बैठोगे, अगर अच्छा नहीं खेलोगे तो इस मैच से ही हाथ धो बैठोगे, अगर सही से काम नहीं करोगे तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। कई काम ऐसे होता है, अगर सेहत का सही ख्याल नहीं रखे तो ज़िंदगी से हाथ धो
बैठोगे, ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठोगे तुम। आया समझ में? हाथ धो बैठना मतलब खो देना। तो यहीं तक था। ये कहावतें जो है हम अगले क्लास में ही करेंगे, ये ज़्यादा नहीं है, 2 पेज का है अभी। तो मुहावरे आपको समझ आया? उम्मीद करता हूँ सब समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ और मुहावरे भी हो गए तो वो भी मैं कराने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं कि क्या क्या डाउट है आपका, ये कैसे हुआ, आप डाउट पूछ सकते हैं। मैं से हर कमेंट को रिप्लाई करके बोलने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।